अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो है जी। आज ये हमारे पास एक मसला है कंप्रेसर का, TCL का है। TCL का ये कंप्रेसर है और ये करता क्या, थोड़ी देर चल के यानी एक आधा मिनट चलता है, 30-35 सेकंड, उसके बाद कंप्रेसर ऑफ हो जाता है, यानी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और इसका फ़ैन भी नहीं चल रहा है। और ये इसकी PCB है, देखें यहाँ पे लगे हुए हैं ये। तो इसको अब हम चेक करेंगे कि आया कंप्रेसर फ़ॉल्ट है या PCB का फ़ॉल्ट है। तो सबसे पहले हम कंप्रेसर को चेक करेंगे, इसके जैक उतार के। आपको पता है DC है तो DC को कैसे चेक करना है। ये देखें जी, दो तारों को मैंने कंटिन्यूटी पे डाला है और इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पे देखें 1.9 आ रही है। तो अभी दूसरी को चेक करते हैं। दूसरी की भी आ रही है, ये देखें तकरीबन 2 आ रही है। ये 1.9 इसकी भी आ रही है। अब हम चेक करेंगे जी बाकी वाइट और रेड की, ये भी 1.9 आ रही है। इसका मतलब है हमारा कंप्रेसर ठीक शो कर रहा है। तीनों की कंटिन्यूटी सेम होनी चाहिए। आपके DC इन्वर्टर में तीनों की सेम होनी चाहिए। अगर 1-2 पॉइंट का फ़र्क आए तो कोई मसला नहीं, ज़्यादा आएगा तो कंप्रेसर फॉल्टी है। अब हम इसकी PCB चेंज करेंगे, शायद PCB चेंज करने से ये चल जाए। अच्छा जी, अभी PCB हमने चेंज कर दी। यहाँ पे देखें नई PCB लगा दी है और कंप्रेसर हमारा चल गया है। अभी देखें यहाँ पे 5.34 और ये 7-8 तक जाएगा इसके एम्पेयर। फ़ैन भी बेहतरीन चल रहा है। तो ये होता है जी, कंप्रेसर को जब भी चेक करें इसके देखें कंटिन्यूटी बराबर होनी चाहिए। अभी ये सारों का, इसका तीनों का आ रहा था 1.9, तो ये इसके ओम आ रहे थे। तो अभी ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा एम्पेयर बढ़ रहे हैं कंप्रेसर की स्पीड से। और एक याद करें, DC इन्वर्टर जब भी आपने गैस चार्ज करनी हो तो अंदर का टेम्परेचर 18 या 16 पे है तो फुल रख के चार्ज करें। अभी ये देखें स्पीड इसने पकड़ी है 7 एम्पेयर और ये 8 तक जाएगा, 8.12 तक भी जाता है, जिसमें 1 एम्पेयर तकरीबन इन दोनों मोटरों का इंडोर आउटडोर मोटरों का, और बाकी 6 तकरीबन 6 से 6.5-7 एम्पेयर कंप्रेसर के होते हैं। तो ये थे जी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।